महादेव को प्रणाम, शंकर शनि को प्रणाम, गणेश भगवान को पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कल सबकी जो है कल की ये कहते हैं ये शनि देव की जयंती थी, शनि देव का ये जन्मदिन था कल का। तो कल का जो शनिवार को निकल गया उसकी कह रही में, तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। देखो ये शनि, राहु, केतु और गुरु ये बाघ की ये वाणी के देवता हैं। ये वाणी के देवता हैं कि चूंकि अगर किसी से कोई गलत शब्द कहता है तो गुरु को भी बर्दाश्त नहीं है, शनि को भी नहीं है। राहु केतु, अगर राहु केतु किसी का खराब होता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट करता है, उसको क्रोध दिलवाता है और उससे उसकी वाणी से गलत शब्द बुलवाता है। उसकी वाणी से जिसके ऊपर वो खराब होता है और जिसके ऊपर वो उसका ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो वो व्यक्ति ये झूठ बोलेगा, क्रोध करेगा, वो हर समय किसी से अच्छा नहीं बोलेगा, हर समय किसी से खराब ही खराब बोलेगा, जिससे कि दूसरा सुनने वाला आहत हो जाए। तो ये शनि, राहु और केतु और गुरु ये चार हैं। इन चारों को ये अगर किसी की वाणी खराब हो या किसी की बुद्धि खराब हो या किसी का क्रोध आ रहा हो, तो ये सोच लेना ये चार ग्रह तुम्हारे ऊपर हावी हो गई हैं। गुरु भी तुम्हारा खराब हो गया, शनि और राहु केतु भी खराब हो गए। तो ये शनि को जो कल का शनि का दिन था, तो शनिवार दिन जो है अपने पितरों के लिए जरूर दान करना चाहिए। और अमावस्या को अगर शनिवार पड़ता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। ये तो इतना अच्छा है कि कहते हैं कि अगर किसी ने इसके नियम कल का जो उपाय है, ये भगवान शंकर का, भगवान शिव का और शनि का और हनुमान का, ये तीनों का कल अगर उन्होंने दर्शन मंदिर में जाके कर लिए हैं और बाहर किसी को खाने के लिए अगर किसी को बांट दिया है, तो ये तीनों ही प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी, शिव और शनि। और शनि बहुत ही खुश होता है। तो कल शनिवार को जो है सबको जो है पितरों को खिलाना चाहिए। अगर घर में नहीं खिला सकते, बना के पितरों को देना चाहिए, भेज देना चाहिए शनि मंदिर में। शाम को शनि के दर्शन करने भी जाना चाहिए, वहाँ कुछ बांट के भी आना चाहिए। चूँकि ये वैसे भी शनिवार था और फिर भी ये शनि का जो है कल जन्मदिन था, तो ये हमें जो है ये ही तो समझ दो। ये छोटे छोटे नियम करने से तो तुम्हारा छोटा सा ही तो काम बनेगा या कुछ क्षण के लिए बनेगा, लेकिन उसको करना चाहिए जिससे कि साल भर के लिए सूर्य की दिशा होती है, साल भर हनुमान का होता है तो साल भर के लिए हनुमान की दशा चलती है और साल भर जो है सूर्य भगवान की चलती है। ये जो 2026 ये सूर्य का साल है, ये सूर्य की साल है। तो हमें इनके लिए दान पुण्य बहुत जरूरी होता है। कहते हैं दान पुण्य करने से हमारे पाप घटते हैं। और अगर कहीं हमारा कोई काम अटका पड़ा है तो एक पुण्य दान ऐसा होता है कि दुआएं, पुण्य दान का मतलब होता है किसी को हम देते हैं तो दुआ की ज़रूरत होती है। जब किसी की दुआ हमें फल जाती है तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और बद्दुआ मिलती है तो मालूम पड़ा कि हम जो है जमीन पर धार से ना गिर भी पड़ते हैं। चूँकि ये कहते हैं बद्दुआओं का असर बहुत जल्दी होता है, जितनी की दुआओं का असर नहीं होता है। तो ये हमें सब करना चाहिए। और मैं आज ज़्यादा तो खैर नहीं कहूँगी, पर हाँ इतना कहती हूँ, ओम शांति वाले जितने हैं, ये ओम शांति वाले ये दीदी हैं, शिव बाबा हैं, उनको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक शुक्राना गुरु जी हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे आगे बढ़ाने के ये वैसे मुझे, हालांकि ये मैसेज इतने अच्छे अच्छे देते हैं, बहुत काफ़ी हैं,
बहुत आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अब 2 का ही नाम लूँगी, चूँकि मुझे भी डर रहता है कल मेरा फेसबुक भी बंद हो जाएगा, चूँकि यूट्यूब फेसबुक का काम मेरा अब कितने शत्रु में तो शत्रु में तो प्यार वाला कोई नहीं है, बिल्कुल बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी मुझे अपने कार से मतलब है। मुझे इससे मतलब नहीं है किसने क्या बंद कर दिया, क्या नहीं बंद कर दिया है। आजकल तो पैसा ब्लॉक, आदमी ब्लॉक, बुद्धि ब्लॉक, शरीर ब्लॉक और काम धंधा ब्लॉक, ये ब्लॉक 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 सब ये मुझ पर तो मोबाइल भी नहीं ठीक से अभी भी चलाना आता है, तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, उसी से अपना काम निकाल लेती हूँ। तो मैं बस इतना उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए और मुझको आगे सचेत करने के लिए। तो ये हमें बहुत, ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख मार्ग एक ही है कि हमें कौन आगे बढ़ाता है, कौन हमें पीछे खींच रहा है, कौन हमारा बुरा कर रहा है, कौन हमें धैर्य रखवा रहा है, कौन हमें शांति के रखने के लिए, कौन हमें ऐसे अपने बातों को बता रहे हैं या ये मैसेज दे रहे हैं। इसका जो बहुत प्रभाव पड़ता है, जो आगे बढ़ाने वाला कोई सज्जन पुरुष कोई होता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वो धर्म के मार्ग पर बढ़ाने के लिए दूसरे के लिए सब कुछ कर सकता है। और हम ही नहीं, भगवान से वो ही दुआएं मांगते हैं। सज्जन पुरुष सज्जन के लिए, भक्ति करने वाले के लिए, हर एक कोई भक्त करने वाला हर एक कोई आगे बढ़ाने के लिए ही कहता है और उसका सहयोग भी देता है। लोगों यहाँ भगवान शिव भी कहते हैं कि हम ये पसंद, हम इसी ऐसे खुश नहीं है कि तुम दान पुण्य कर रहे हो, हमारा भजन कर रहे हो, इससे हम प्रसन्न नहीं है। हम प्रसन्न कब हैं कि किसी गिरते हुए को उठाना, रोते हुए के आंसू पहुँचना और रोते हुए को हंसाना। ये अगर कोई कार्य करता है पृथ्वी पर है कि अगर ये कार्य करता है तो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ, अपनी उसको ज्ञान भी देता हूँ, भक्ति भी देता हूँ, कृपा देता हूँ। और भगवान शिव की कृपा के बिन कोई किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान शिव भी कृपा उसी पर करते हैं जो कृपा लायक है। हर एक किसी पर भगवान की कृपा नहीं जाती है। सूर्य प्रकाश तो सब पर डालता है, चाहे कोई गंदी जगह हो चाहे अच्छी जगह हो, सब जगह डालता है, लेकिन उसको ग्रहण कौन कर पाता है? वही ग्रहण कर पाता है जो सूर्य के को समझता है, जो प्रकाश को समझता है, जो अंधकार से दूर भागता है, प्रकाश की तरफ भागता है, अंधकार को छोड़ता है। तो वो ही ये सूर्य की ये तपन की महिमा वो ही जान सकता है। लेकिन सूर्य अपना कार्य पूर्ण करता है। भगवान शिव संसार में रह के, मृत लोक में रह के वो अपना कार्य पूर्ण करते हैं, लेकिन कौन सक्षम है उनकी कृपा लेने के लिए? कौन सक्षम नहीं है? किसकी सामर्थ्य है, किसकी सामर्थ्य नहीं है? ये मनुष्य का कार्य है, ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान तो एक अंश से पूरे संसार में, ये चराचर जगत में व्याप्त हैं, लेकिन कौन उनको जो है कौन उनके तत्व को जान सकता है और कौन उनके भगवान शिव के विषय में जान सकता है कि ये भगवान शिव क्या है क्या नहीं। देखो ये सर्प भी केचुली छोड़ने के बाद में फिर केचुली को धारण नहीं करता है, इसलिए कहते हैं ये जितने मनुष्य हैं वो अपने को जो है बदलने के लिए फिर पीछे को नहीं मुड़ते हैं। जिसने अपने को बदल लिया है उसको कहते हैं कि पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। ओम शांति वाले जो ये मैसेज देते हैं या कहते हैं, उनके ही अगर वचनों को कोई सुन लेता है, कथा भागवत में तो सुनने के लिए क्या होता है, भीड़ की भीड़ जाती है, वो जा रहे हैं हम भी चलो हम भी चलो हम भी चलो, लेकिन वहाँ से कुछ लेके आते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, तब तो अच्छा है भाई कि भाई मस्ती ली मस्ती मारी और घर आएंगे फिर वैसे के वैसे। तो फिर वैसे के वैसे होना है तो फिर ये क्या है? इसीलिए अगर ज्ञान लेना है, एक शब्द का ही ज्ञान ले लेना, ये भी मनुष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है, कैसे होता है? हम ज्ञान प्राप्त वहीं से होता है, या तो गुरु के दरबार से होता है, या जहाँ ये धार्मिक कार्य होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं वहाँ से ज्ञान प्राप्त, योगी सिद्ध से प्राप्त हो सकता है। बुद्धि कहते हैं बुद्ध जो ब्राह्मण हैं, जो बुद्धवान हैं, जो उनसे प्राप्त हो सकता है। अगर उनके पास बैठने, अगर तुम 10 मिनट बैठने के बाद में और फिर अपने को शांति महसूस करते हैं तो सोच लेना चाहिए कि तुमने कुछ न कुछ
ज्ञान प्राप्त कर लिया है और भगवान के मार्ग पर तुम चलने लगे हो, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही आदमी कहीं तक पहुंच जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे सब इकट्ठे हो गए, एक नियम सुन लिया, वो नियम कर लिया, फिर एक नियम कर लिया, फिर सुन लिया। ये क्या है? ये तो क्षण भंगुर है। तो हमें ये सब कार्य न करके, और तो हम जो है ये शुक्रान गुरु जी हैं हमारे, उनको भी, हालांकि उन्होंने समाधि ले रखी है, एक हमारे गुरु जी हैं, उनको अपने गुरु जी को शुक्राना गुरु जी, दो गुरु जी हैं मेरे पास में, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो ओम शांति वाली दीदी है, शिव बाबा है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूँकि मैं उनके मैसेज पढ़ने के बाद मेरे अंदर इतनी ऊर्जा हो जाती है कि ये लगती है कि हमने कुछ, क्या भगवान ने हमारे अंदर इतनी ऊर्जा डाल दी, कितनी ऊर्जा डाली है कि इसको हम खर्च भी कर लेंगे तो भी हमारी खर्च नहीं हो सकती है, इतनी ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो यही कहते हुए हम शिव पुराण पर चलते हैं, आगे देखते हैं कि आज कौन सा है जो है शिव पुराण की कथा में। चूँकि ये शिव की कथा चल रही है, शिव की कथा में भगवान शिव के अवतारों की बात हो रही है, अवतारों की कथा सुन रही है। तो अवतारों की कथा तो ये बहुत श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। चूँकि हमें भी तो मालूम पड़ जाए कि भगवान शिव ये अवतार लेते हैं तो किस लिए लेते हैं, कहाँ कहाँ लेते हैं, किस किस को भगवान ने तारा है, किस किस को दंड दिया है, किस किस का अहंकार टूटा है। तो ये सब जानने के लिए हमें ये शिव में पुराण में जाना पड़ता है। तो अभी गई और अभी आई।